हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस के स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर सीओ मिश्रा। कैसे हैं आप सब? और यहाँ पे बेटा बिग अनाउंसमेंट करने वाले हैं महा मैराथन क्लास की। जी हाँ, महा मैराथन क्लास को रीशेड्यूल करने वाले हैं हम लोग। 10-10, 12-12 घंटे की, 6-6 घंटे में बेटा यहाँ पे करने वाले हैं। आज की जो महा मैराथन क्लास चलेगी, ध्यान देना, टाइम नोट कर लीजिए, शाम को 7:30 से बेटा, ध्यान देना, शाम को 7:30 से रात में 12 बजे तक महा मैराथन क्लास रहेगी। कल सुबह में 6 बजे से चलेगा, 12 बजे महा मैराथन क्लास। फिर शाम को बेटा चलेगा, फिर शाम को 7 से लेकर 12 बजे तक। और जिस दिन पेपर रहेगा बेटा, सुबह 6 से लेके दोपहर में 1 बजे तक महा मैराथन क्लास हमारी चलने वाली है। बेटा तोड़ देंगे, पूरा जहर कर देंगे बेटा। एक इतना मेहनत कर देंगे आपके लिए ना, एक रूह कांप जाएगा आप लोगों का। गुरुजी कहाँ से इतनी एनर्जी लाए बेटा? वो आप लोगों के प्यार की वजह से आ रहा है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। और वहां पे हम मतलब जितने भी सेट रहेंगे, पूरा निचोड़ में बेटा महामैराथन करने वाले हैं। सो प्लीज बेटा वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। पहले पेपर पैटर्न देख लेते हैं, उसके बाद आपको बेटा एक बात ध्यान देना, अगर महामैराथन क्लास के दौरान कोई भी बेटा रिकॉर्डेड सेशन आता है तो समझ लीजिए बेटा कि मैं उसको ऑलरेडी मैं रिकॉर्ड किया हूँ, टाइम निकाल निकाल के। चाहे रात में मुझे करना पड़े, चाहे दिन में करना पड़े, दिन रात बेटा मेहनत करेंगे। लेकिन आपको बेटा जुड़ना है एसकेएम स्टडी के साथ। तो ज्वाइन करिए एसकेएम स्टडी बेटा। टेलीग्राम पर पीडीएफ बेटा अपडेट कर दिया जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में पिन है। अब बेटा महामैराथन क्लास जरूर ज्वाइन करें। और ये जो क्वेश्चन बेटा दबाकर सॉल्व करके चले जाइएगा ना। ये पेपर कोड रहेगा, 70 नंबर का पेपर रहेगा। पास होने से 23 नंबर चाहिए सर। 2 दिन में एकदम आग लगा देंगे पेपर में, 2 दिन बेटा आग लगा देंगे पेपर में। 3 घंटे 15 मिनट का बेटा आपको समय मिलेगा। प्रश्न करना, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। और प्रश्नों के विधायक उसके समझ बेटा दिए गए, मतलब सामने दिए गए यहाँ पे। और गणात्मक प्रश्नों में गणना के आपको समझ पद देना है। प्रश्नों के प्रासंगिक देना, जहां पर आवश्यक वहां पे आपको रासायनिक समीकरण बेटा आपको देना रहेगा। इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सभी विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में बेटा लिखना रहेगा आपको। बहुत सिंपल सिंपल वाले प्रश्न है। महामैराथन मैंने क्लास बेटा हर एक प्रश्न को बेटा सॉल्व करवाऊंगा, बिल्कुल परेशान मत होना। ये क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ बेटा टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जाके डाउनलोड कर लेना। क्या यहाँ पे फटाफट करते हैं, टाइम नहीं लॉस करना है। 0.1 मोल जलीय विलयन का हिमांक न्यूनतम होगा सर पोटेशियम सल्फेट। अगर पेपर में नहीं आएगा बेटा तुक्का ठोक देना। जो बायोलॉजी का करके आए हैं, आप लोग को बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है कि गुरुजी बहुत आया था। आएगा आएगा बेटा, केमिस्ट्री भी आएगा, परेशान मत होना, ये भी आएगा। वेग स्थिरांकता बढ़ाने पर बेटा हमेशा बढ़ेगा, घटाने पे घट जाएगा। अगला बेटा, निम्नलिखित में से कौन मोनोसैकेराइड है? सर फ्रैक्टोज। फ्रैक्टोज क्या होता है बेटा? मोनोसैकेराइड होता है, याद कर लीजिए। मोनोसैकेराइड बेटा फ्रैक्टोज होता है। और जब एसिटिक अम्ल को बेटा, एसिटिक अम्ल को P2O5 के साथ गर्म किया जाता है, तो कौन सा यौगिक सर जी प्राप्त होता है? सर जी CH3CO का होल ट्वाइस डॉट ओ प्राप्त होता है, याद कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है, पेपर में कल आएगा। अगला बेटा यहाँ पे हंगा वाला देखिएगा क्या है, बहुविकल्पी। एमाइड का एमीन में परिवर्तन निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा किया जा सकता है? सर हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा किया जा सकता है, ठीक है ना। अगला लीजिए बेटा, अगला लीजिए, अगला तगड़ा वाला प्रश्न लीजिए। राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए और इसकी सीमाएं भी आपको लिखना रहेगा। सर राउल्ट का नियम क्या होता है, पूरा पूरा देना रहेगा। फिर कुल कोलराउस का नियम आएगा बेटा, को समझाइए और इनके 2 अनुप्रयोग लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। वास्तविक विलन और कोलाइडी विलन में आपको अंतर भी विभेद करना है। और ये सब बेटा इंपॉर्टेंट वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट वाले सर छपने वाले हैं सवाले। ध्यान दीजिएगा, जो आपके डायरेक्ट और डायरेक्ट कल के पेपर में सर छपेंगे, कल के पेपर में सर छपेंगे, छाप लीजिएगा सर बेटा, छाप लीजिएगा। एक भी प्रश्न मत छोड़िएगा। अगला यहाँ पे है आपका, इसको मत करना, ये कर लीजिएगा आईपीएससी नाम। मैं आपको महामैराथन क्लास में कोशिश करूंगा कि उतने आईपीएससी नाम करवा दूं जितने आपके बोर्ड में आ रहे हैं, तो उसकी आपको चिंता नहीं करना है, हम करवा देंगे। उप ससव यौगिकों के बड़ा आईपीएससी नाम लिखना है। किसका बेटा? यहाँ पे K3Cr C2O4 का और CONH3 का होल 5 CO3.Cl का बेटा आपको क्या करना है? यहाँ पे आईपीएससी नाम लिखना है। फिर यहाँ पे न्यूक्लिक अम्ल से आप क्या समझते हैं, उदाहरण बेटा आपको देना रहेगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है, पी ब्लॉक तत्व क्या है? उन्हें पी ब्लॉक का तत्व बेटा क्यों कहा जाता है? ठीक है ना, ये भी बेटा आपका एक इंपॉर्टेंट वाला सवाल है। अगला बेटा यहाँ पे एक सेल का 298 केल्विन पर नष्ट समीकरण निकले और ईएमएफ इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स की गणना करना है। और ये वाले जो सवाल होते हैं बेटा भर भर के आपके बोर्ड परीक्षा में आता है सर, भर भर के आपके बेटा बोर्ड एग्जाम में आता है, आप लोग याद रखिएगा। अगला यहाँ पर आपको निम्न पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है बेटा, निम्न पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। जैसे बावनी गति क्या होती है सर जी, स्कंदन क्या होता है, आपको लिखना है। लेकिन ये पेपर में नहीं आएगा, इसको काट दीजिएगा, वो नहीं लिखना है सर। ये आएगा पेपर में, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा बेटा, याद रखिएगा। क्या आएगा? ध्यान देना बेटा, प्रयोगशाला में एथिल अमीन बनाने की विधि का वर्णन कीजिए, संबंधित अभिक्रियाओं के समीकरण भी दीजिए। एथिल अमीन से एसिटिक अम्ल बेटा कैसे प्राप्त किया जाता है? अगला यहाँ पे ग्लूकोज का संरचना सूत्र लिखिए, टॉलिन अभिकर्मक के साथ ग्लूकोज कैसे क्रिया करता है, और रासायनिक समीकरण भी बेटा आपको देना रहेगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे 5 का
क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है समझाइए। और ग्लूकोज की 12 ग्राम को बेटा, ग्लूकोज की 12 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला जाता है। इस विलयन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेल्सियस है। तो जल के लिए के आर की बेटा गणना कीजिए, और जो के है बेटा उसको केल्विन मोल में बेटा ज्ञात करना है। ये सब सवालें सेम टू सेम इसी बेस पे आने वाली हैं। अगला यहाँ पे क्या है, श्याम स्थिरांक और वेग स्थिरांक में अंतर समझाइए। प्रथम कोट की अभिक्रिया में 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, तो इसके वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। अगला बेटा यहाँ पे है, संकर्ण धातु के अभिलक्षण क्या है, ये संकर्ण धातुएं क्यों कहलाते हैं। ठीक, अगला यहाँ पे बेटा प्रश्न देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित को उदाहरण से समझाइए। क्या बेटा, उप संख्या क्या होता है आपको समझाना है। अगला है उप यौगिकों के बेटा चुंबकीय गुण भी आपको समझाना रहेगा। ठीक, अगला यहाँ पे छठा का बेटा, प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड के विरेचन की विधियां लिखिए और इनके प्रमुख गुण भी आपको और उनका बेटा उपयोग भी लिखना है। पेपर में ये नहीं आ रहा है तो अथवा में आप ये कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, निम्नलिखित के बेटा कारण सहित आपको स्पष्ट कीजिए। जैसे कि H2 सामान्य ताप द्रव है, H2S गैस है, क्यों। क्लोरीन कोई धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित क्यों नहीं करता। फास्फोरस की तुलना में नाइट्रोजन अपेक्षाकृत निष्क्रिय है, ऐसा क्यों। और समूह 15 के तत्वों में सभी हाइड्राइडो में BiH3 सबसे प्रबल अपचायक है, और उत्कृष्ट गैसों का क्वथनांक बेटा कम क्यों होता है। उसके बाद अगला यहाँ पे ईथर का एल्किल हाइलाइड से विरेचन की विधि रासायनिक समीकरण के साथ आपको लिखना रहेगा। और उसके बाद फ्रीडर क्राफ्ट अभिक्रिया तथा नाइट्रिक अभिक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण बेटा आपको क्या रहेगा, लिखना रहेगा। ये नहीं आ रहा तो हम ये कर सकते हो, कैसे प्राप्त करोगे, केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। एथिल एल्कोहल से ईथर, फिनॉल से बेंजीन, एथेनॉल से एथीन और फिनॉल से पिक्रिक अम्ल। और फिर यहाँ पे है आइसोप्रोपिल एल्कोहल से एसीटोन आप कैसे प्राप्त करेंगे। फिर बेटा यहाँ पे आपके जो आने वाले हैं वो आने वाले हैं बेटा बड़े बड़े 5 नंबर के, जैसे इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, क्लोरोबेंजीन से हेलोजन नाइट्रिकन तथा सल्फोनेशन की इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया रासायनिक समीकरण दीजिए। ये नहीं आ रहा है तो हम ये कर सकते हो, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण देना है। एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथॉक्साइड से क्रिया कराते हैं, क्लोरोबेंजीन नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करता है, क्लोरोबेंजीन को जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन तथा 300 वायुमंडलीय दाब पर गर्म करते हैं। क्लोरोबेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ बेटा अभिक्रिया करता है। फिर यहाँ पे एथिल क्लोराइड को जलीय QAH के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है। अगला बेटा यहाँ पे एल्डिहाइड बनाने की 2 विधियों का रासायनिक समीकरण देते हुए आपको बेटा लिखना है। जैसे टॉलिन अभिकर्मक फेलिंग विलियन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। ये नहीं आ रहा तो हम ये कर सकते हो, आपको वर्णन करना, जैसे कनिजारो अभिक्रिया क्या होता है बताना है, क्रास एल्डोल संघनन बताना है, ठीक ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा टिप्स बता दें, आप याद कर लेना। मान लीजिए आपको कल पेपर में नहीं आ रहा है, ये वाले, ये रासायनिक समीकरण वाले आपको पेपर में नहीं आ रहा है, तो जो आपको याद रहेगा उसको ही छाप देंगे। अभी तो हम आपको वीडियो बनाएंगे कि आपको कैसे पास करना है, परेशान मत होना। हम लाइव जब हमारा रात में खत्म हो जाएगा, चाहे हमें 2 बजे 3 बजे जितना भी बचे मिले टाइम बेटा, हम रिकॉर्ड करके वो वीडियो आप तक पहुंचा देंगे ना। तो ये पेपर तैयार कर लीजिएगा जितने स्टूडेंट है, और तैयार है बेटा। अभी महामैराथन क्लास आएगी, आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।